हाय गाइस, मेरा नाम नारायण बघेल है और काफ़ी टाइम के बाद मैं एक नया वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत ही यूज़फुल है, तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने देने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अब विंडोज सर्वर 2012 मार्केट में है और ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। इसके बाद में 16 आ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन है इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की और छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क of remote server hosted on the internet to store, manage and process data rather than a local server और पर्सनल कंप्यूटर। तो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड को हम सिंपल सा भी बादल बोलते हैं। बादल मतलब एक कहीं ऊपर कहीं दूसरी जगह पे एक रखा एक कोई चीज़ है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास सारा जो हमारा डेटा है, प्रोसेस है, वो हमारे लोकली अवेलेबल नहीं है, कोई इंटरनेट पे कहीं पे रखी हुई है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और प्रोसेसिंग अगर कुछ है तो हम वो भी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है समझने के लिए कि जो एक रिमोट पे सर्वर रखा हुआ है वहाँ पे हमारी सारी चीज़ें चल रही है और इंटरनेट के ऊपर सारा हम कुछ यूज़ कर रहे हैं और चला रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग कराता है। और लोकली हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद में हमारे पास कुछ फीचर्स भी हैं इसमें। बेसिकली अगर हम देखें तो इसको हम फ़ायदे भी कह सकते हैं और इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे नेटवर्क में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड बैकअप्स। तो अगर हम कहीं काम कर रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर 2012 की मदद लेके, तो उसमें ये ऑटोमेटेड बैकअप्स का एक फ़ीचर हमें मिलेगा। बार बार हमको मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हमें अप टाइम मिलेगा, हमारा डाउन टाइम भी नहीं रहेगा आईटी का। और एसएलए मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। एसएलए मेंटेनेंस क्या होता है? हमारे पास एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, हमें देना पड़ता है। अगर हमारा आईटी का डिपार्टमेंट है तो हम ऑपरेशन को देते हैं कि भाई हमारा 100% हमारा आईटी अप टाइम रहेगा, आपका बिजनेस को हम डाउन नहीं होने देंगे। तो हम ये भी एक मेंटेन कर सकते हैं, फ़ायदा होता है। दूसरी तरीके से एक मल्टी टेनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय वेंडर। वेंडर क्या होता है? सपोज मैं एक वेंडर हूँ, मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग का मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं बहुत सारे मल्टी टेनेंट को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये भी हम एक फ़ीचर है इसमें अवेलेबल। नेक्स्ट है वेब एंड मोबाइल एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। हमारे पास जो भी डेटा और हमारे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट वैसे ही एक और लिखा है यहाँ पे इलास्टिक। और देखें तो पे एज यू गो अप एंड डाउन। इसका मतलब ये है कि आपने जितना यूज़ किया है, आप जैसे कि मोबाइल के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमने 1 GB का डेटा रिचार्ज किया तो वो ख़त्म हो जाता था, हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, आपको जब आपने जितना यूज़ किया है, जितनी सर्विस आपने यूटिलाइज़ किया है, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम। उसी तरीके से एक मॉडर्न वेब बेस्ड इंटीग्रेशन है। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा स्नैपडील। स्नैपडील का एक सीआरएम होता है, जिन लोगों को नहीं पता है आप गूगल में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से उसका मैप किया है। और इसी तरीके से एक हमारा ये है ऑटोमेटेड अपग्रेड्स। तो इसमें हमें मैनुअली की कोई भी चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटेड अपग्रेड्स है। अगर कुछ नया आएगा तो ये अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। तो बेसिक ये फीचर है। और मैंने पहली स्लाइड में बताया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट्स रहे होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्लियर हो गए होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है विंडोज़, एक चैनल क्रिएट किया है मैंने विंडोज़ सर्वर 2016। उसमें बेसिकली मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4 पे ही बेस्ड है सारा। ग्रुप पॉलिसी एंड मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आई हैव डन इन दैट। सो आप अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करूँगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मैं अपलोड करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।